ये भाई हमारा जो यहाँ पे बाइकिया चलाता था, तो ज़ाहिर है कि ये ना मतलब यहाँ पे रहता था मून मार्केट इकबाल टाउन। ठीक है। तो मैं रहता था गालिब मार्केट, क्योंकि मेरा काम वहाँ पे था। तो मुझे ना 2 दिन बाद ना मैं इसको रात को कॉल करता हूँ, नंबर नहीं लग रहा है इसका। तो मैं काम में लग जाता हूँ, मैंने कहा कहीं काम पे होगा, मोबाइल बंद होगा या चार्जिंग नहीं होगा। तो फिर मैं घर से कॉल आती, कहती घर से मुझे पूछते हैं कि गुलाम हसन का नंबर नहीं मिल रहा, तो वो किधर है, उससे कोई रब्ता हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ। अभी ये सारा दिन गुजर जाता है। शाम को फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं कि गुलाम हसन का कोई पता घर आ गया है? मैंने पूछा गांव आ गया है? तो कहते कि नहीं, वो गांव तो नहीं आया। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं आया। तो यहाँ पे रहता था मून मार्केट में, यहाँ से पता करवाया तो पता चला जी यहाँ भी नहीं है। मज़ीद हमारे जो दोस्त रिश्तेदार थे यहाँ पे जानने वाले, उनसे इंफॉर्मेशन ली तो पता चला जी वो किसी के पास नहीं गया। ठीक है। नंबर उसके बंद हैं। तो हमने अपनी कोशिश की। इस दौरान हमें जो है ना कोई 2 दिन गुजर जाते हैं। ठीक है। तो फिर हम जब हमें नहीं पता चलता तो हम थाना इकबाल टाउन आते हैं, उसके मतलब गुमशुदगी की ना इतला देने के, हमारा मिस पर्सन बंदा हमारा नहीं मिल रहा, भाई मेरा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम FIR देते हैं, तो FIR दे के चले जाते हैं। ठीक है। अगले दिन ना शाम को मुझे यहाँ से मुर्जा असलम साहब की कॉल आती है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। कि गुलाम हसन भाई आप किधर है? मैंने कहा मैं इधर काम पे हूँ। कहते कि आप थाने आओ। मैं थाने आता हूँ तो मुझे बिठा के कहते हैं कि आपने ये FIR दी थी गुलाम हसन के नाम से? मैंने कहा जी मैंने दी थी। कहते हैं आपका भाई जो है ना, वो हमें इतला मिली कि वो डेड हो गया, उसका कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से। तो मैंने कहा जी कहाँ पे? वो कहते हैं जी चकवाल के एरिया से बॉडी मिली है उनकी। तो मुझे तो वो यकीन ही नहीं होता, एक शौक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो चकवाल जाते ही नहीं, चकवाल कोई हमारा आना जाना ही नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे हो गया? यार बहरहाल वो हमें ID कार्ड की जो कॉपी होती है, जो उसकी बॉडी की तस्वीरें, उससे हम लगता है कि ये हमारा भाई है जिसकी ये बॉडी है। तो हमारे साथ मुतलका ये इकबाल टाउन थाने की पुलिस यहाँ से जाती है हमारे साथ, लाहौर से। हम जाते हैं वहाँ पे, जाके चकवाल DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर्द खाने में ना हमें बॉडी दिखाई जाती है। बॉडी की हालत कैसी? बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, शिनाख्त के काबिल नहीं होती। तो ज़ाहिर है कि मेरा तो वो भाई था, तो मैं उसको देखता हूँ, मतलब पीछे से आगे से सारा डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो वही था। लेकिन जब मैं उसको मतलब उल्टा करके देखता हूँ, कुछ बचपन में हम इकट्ठे, सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे हैं, तो मुझे तो पता था कि भाई के क्या है। उसकी हाथ के ना राइट हैंड पे ना ये उंगली उसकी कटी हुई थी और थोड़ी आगे निकली हुई थी। बचपन में हम खेल रहे थे तो वो कट गई थी। जब मैं उसका हाथ उठा के देखता हूँ ना, तो वो बिल्कुल वही। तो मतलब कंफर्म हो जाता है कि ये गुलाम हसन ही है। तो फिर हम वहाँ से ना बॉडी रिसीव करते हैं, बॉडी रिसीव करके ले आते हैं। यहाँ पे आके ना हम आ जाते हैं कि अपना हॉस्पिटल में उनका, ज़ाहिर है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी होती है। तो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि गुलाम हसन के सर में गोली मारी गई है। ठीक है। यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता इसका क्यों कत्ल हुआ है, किसने किया है, चकवाल कैसे चला गया, कौन ले गया इसको, हमें कुछ पता नहीं। हम बॉडी को लेके जब पोस्टमार्टम के बाद हम तदफीन के लिए लेके अपने आबाई इलाका चले जाते हैं, साहिवाल चले जाते हैं अपने गांव में। तो हमें 1 वीक वहाँ पे लग जाता है तदफीन। 1 हफ्ता वहाँ पे लग जाता है। हम 1 हफ्ता उनकी तदफीन होती है, फिर घर में ही रहते हैं। हफ्ते के बाद जब हम वापस आते हैं ना, तो मैं आता हूँ इधर पुलिस स्टेशन लाहौर इकबाल टाउन। मेरी मुर्जा असलम साहब से मुलाकात होती। वो कहते हैं कि बेटा हमने ना अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो हमें चकवाल हम जाएंगे।